राजनीतिक मुद्दे अगर पूछेंगे मुंबा देवी विधानसभा के बारे में ना तो ढेर सारा लगेगा। 1 घंटा बात करूंगा तो भी कम है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे बच्चों को गेट टुगेदर, एक बच्चा आज सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, इसलिए 2 दिन के लिए प्रोग्राम रखे। ये जो गए हुए हैं ना, ये सिर्फ कुर्सी के वो लोग गए हुए हैं, आम जनता तो नहीं गई है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे ना तो सब शिवसेना मजबूत है। आपको आने वाले 5 तारीख को जो मिलावा देखेंगे ना, ये लोग हट जाएंगे, इनको मालूम पड़ेगा कि क्या शिवसेना है वो। लाइव 13 न्यूज़, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिराज शेख और आप देख रहे हैं लाइव 13 न्यूज़ HD, हर खबर सच के साथ। मीडिया पार्टनर जागरूक मुंबई हिंदी न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई स्थित मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और यहां पर एक फेयर लगाया हुआ गया है बच्चों को देखते हुए और यहां की महिलाओं को देखते हुए। इस विधानसभा में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर इस ग्राउंड का नाम है मुर्गी मोहल्ला और यहाँ की जो शाखा है, शाखा नंबर 232 के माध्यम से यहाँ पर इस विधानसभा के सब कोऑर्डिनेटर यहाँ पर उपस्थित है फैजुल्ला खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस कार्यक्रम को रखने के पीछे का असल मकसद क्या है। सर, स्वागत करते हैं सबसे पहले और ये जानना चाहेंगे कि जो ये फेयर आपने लगाया है, इस फेयर को रखने के पीछे का असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोग्राम होते नहीं है। ये आज 6 महीना हो गया हमारी शाखा को। शाखा खुलने के बाद हम लोगों ने कंटिन्यू प्रोग्राम किए, तो हम लोग ने सोचे भाई बड़ों के लिए प्रोग्राम बहुत किए, अब बच्चों के लिए भी प्रोग्राम कुछ करें। तो इसके लिए हम लोगों ने बच्चों का प्रोग्राम ये किया, आज और कल करे प्रोग्राम। 2 दिन का प्रोग्राम रखा गया इसके अंदर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से इस वक्त पूरे महाराष्ट्र भर में शिंदे गुट ने बगावत की है और शिवसेना तितर बितर नजर आ रही है, उसको देखते हुए शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये कदम उठाया हो? क्योंकि गांधी जयंती के उत्सव को लेकर ऐसा फेयर रखना तो कुछ बात समझ में नहीं आती। इसके पीछे कहीं ये तो नहीं है कि कहीं शिवसेना ने ये मुद्दा उठाया हो? नहीं, इसमें कोई शिंदे गुट का हाथ नहीं है। इसमें हमारी प्लानिंग कम से कम 6 महीने पहले चल रही थी और हम लोग कोई प्लान करते तो 6 महीने पहले ही प्लान करते। जैसे हम लोगों ने अभी रिलायंस का कार्ड रखे थे, इलेक्शन कार्ड का कैंप रखे थे, तो ये हमारा प्लान पहले से था। ये शिंदे गुट तो अभी 3 महीना पहले अलग हुआ है। इससे पहले तो हमने प्रोग्राम कर चुके थे, हम लोग पूरा प्रोग्राम तैयार कर दिया था हमने। नाज़रीन, यहाँ पर उपस्थित है इसी विधानसभा के सब कोऑर्डिनेटर शरीफ देशमुख साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है और उनके वरिष्ठों की मार्गदर्शन में ही ये प्रोग्राम रखा गया है। इनसे पूछते हैं कि सर, ये जो प्रोग्राम रखा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले फरवरी में जैसे मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावी मुद्दों को देखते हुए आपने एक राजनीति का कदम उठाया है, कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं? नहीं, चुनावी मुद्दे अगर देखे जाएंगे तो एक फन एंड फेयर रखना, यानी जिसको मराठी में बाढ़ में आवा बोलते हैं, ये कुछ चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप घूमेंगे और देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैदान नहीं है और एक छोटा सा मैदान है और बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर हमारा गरीब तबका भी बहुत है। वो बेचारे पैसे देके कहाँ पर जाता नहीं है, काम नहीं करता। तो हमने टोटली फ्री, हमारे फैजुल्ला खान साहब के मार्गदर्शन में टोटली फ्री रखे हैं उनका फन एंड फेयर का ये चीज़ें। तो आप अगर जल्दी आ जाते तो आपको और भी चीज़ें मिलती थी, संगीत कुर्सी का कार्यक्रम, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, प्लस अपने हम लोग वो खाने पीने की चीजें बच्चों लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए फ्री रखे हैं हमारी तरफ से। सर, गुज़िश्ता 7-8 साल के अंदर देखा गया है कि जिस तरह से ये फेयर आपने रखा है, ऐसा फेयर इस मोहल्ले में आज तक किसी पार्टी ने आयोजित नहीं किया, लेकिन आपने फ्रंट पर आकर इतना बड़ा कार्यक्रम रखने का निर्णय लिया है। तो इसके पीछे का जो आप मकसद बता रहे हैं कि बच्चों को देखते हुए, क्या ये वाकई में बच्चों को देखते हुए है या कोई राजनीतिक मुद्दा आप ले सकते हैं इससे? राजनीतिक मुद्दे अगर पूछेंगे मुंबा देवी विधानसभा के बारे में ना तो ढेर सारा लगेगा। 1 घंटा बात करूंगा तो भी कम है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे बच्चों को गेट टुगेदर, एक बच्चा आज सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, इसलिए 2 दिन के लिए प्रोग्राम रखे। राजनीतिक मुद्दा इसमें कुछ भी नहीं। इसमें क्या राजनीतिक मुद्दा? कोई भी नहीं। कोई हमारा लीडर दिखा है यहाँ पर? कोई भी नहीं। बस हमारी शाखा के लोग जो है और हम लोग 2 कोऑर्डिनेटर है मुंबा देवी विधानसभा के, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। सर, जैसा ये भी देखा जा रहा है कि जहां पर मुस्लिम अक्सरियत के इलाके होते हैं, चाहे आप डोंगरी का इलाका कह लें या शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी, मुमरा जैसे इलाके हैं, देखा यह जाता है कि इन इलाकों में ड्रग्स अवेयरनेस बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और हमारी इस कौम के बच्चे नशे में ज़्यादा मलबूस और निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिवसेना की जो आपकी ये विधानसभा है, यहाँ पर जब इतने वरिष्ठ नेता हैं, तो आपने ड्रग्स अवेयरनेस को लेकर आज तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? देखो, हमारी शाखा ये जो 232 खुली है, सिर्फ 6 महीने हुए। 6 महीने के अंदर हम लोग 14 प्रोग्राम ले चुके हैं। आपको मैं लिस्ट बता दूंगा।
तो ये सारे प्रोग्राम जो है ना, जैसा बोलो हेल्थ कार्ड का ले लिया गया, ई श्रम कार्ड का ले लिया गया, और अपना वोटिंग कार्ड को लिंक करने के लिए आधार कार्ड का लिया गया, वापस होम्योपैथिक का कार्यक्रम लिया गया। ऐसे बहुत से 13-14 प्रोग्राम है मेरे पास, अभी मैं मुंह ज़बान याद नहीं, पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। ये सब कर रहे हैं। पहले लोगों को अवेयरनेस है कि यहाँ पर लोग बच्चे बीमार हो जाते हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, जैसा बैंगनवाड़ी ऐसा लंबा फैला हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ पर इलीगल बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये एक एक करके अभी शुरुआत करेंगे। अभी इसके बाद में इलेक्शन के बाद में और ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस के बारे में, इसके लिए भी हमारा प्रोग्राम रहेगा। दोस्तों यहाँ पर उपस्थित है इसी वार्ड के शाखा प्रमुख मुख्तार पोतियाई साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी शाखा में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सर, स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज शिंदे गुट ने बगावत की है और जगह जगह पर शिवसेना आए दिन और टूटती हुई नजर आई है, बैकफुट पर जा रही है, तो क्या शिवसेना के प्रमुख माननीय जो उद्धव ठाकरे साहब हैं, उन्होंने शाखा प्रमुखों को बुलाकर, गठ प्रमुखों को बुलाकर कोई ऐसा निर्णय लिया है कि किस तरह से शाखा को फिर से मजबूत किया जाए और शिवसेना को जमीनी स्तर पर फिर से मजबूत किया जाए? पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे की है। और आप अगर देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में, तो यहाँ महाराष्ट्र में इस तरीके से एक माहौल हो रहा है कि ये जो गए हुए हैं ना, ये सिर्फ कुर्सी के वो लोग गए हुए हैं, आम जनता तो नहीं गई है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखेंगे ना, तो सब शिवसेना मजबूत है। और आपको आने वाले 5 तारीख को जो मिलावा देखेंगे ना, ये लोग हट जाएंगे, इनको मालूम पड़ेगा कि क्या शिवसेना है वो। समझ दशहरा रैली को लेकर आपकी विधानसभा से क्या उम्मीद की जा सकती है कि कितने शिवसैनिक, कितने कार्यकर्ताओं को लेकर आप यहाँ पर शिवाजी पार्क पहुंचेंगे? हम लोग शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पे, आपको मैं ये कहने गिन के नहीं बता सकता हूँ कि वो जिस दिन वहाँ पे सैलाब दिखेगा जनता का, जब आपको मालूम पड़ेगा कि शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के साथ में है। और उसकी वजह ये है कि शिवसेना उद्धव साहब साथ के क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो 2.5 साल में जो काम किया है, जैसे कि एनआरसी के लिए, उसके बाद जो कोरोना का जो ये संकट आया था, उस कोरोना संकट में उद्धव साहब ने इस तरीके से संभाला है कि जैसे अपने घर का कोई एक मुखिया अपने बच्चों को, अपने फैमिली को संभालता, उस तरीके से हम लोग के ऊपर से टेंशन हट रहा था। और इस वजह से उद्धव साहब ने जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने ना, हमें ऐसा लगा कि ये हमारा घर का ही आदमी है। और इसके लिए हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं सब, ये जनता उनके फेवर में आज भी जा रही है ये सब। और ये जो आपको फेयर आज दिख रहा है, ये आज हमारे फैजुल्ला खान साहब ने इसके लिए रखा है कि वोटिंग के लिए ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग खुशी से बच्चों को आगे हिम्मत अफजाई के लिए कर रहे हैं। और ये यहाँ की जनता इसमें इकट्ठा हो रही है। और आज जनता जब यहाँ पे पहुंची है, तो जनता को हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप ये क्या नहीं बोले, हम शिवसेना वाले हैं, हमको शिवसेना चाहिए। अब फैजुल्ला भाई ने ख्वाब में तो ये देखा नहीं कि कोई जनता को बोलने तो नहीं गए थे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वो जनता खुद बोल रही है हमको। वजह हमको मालूम पड़ रही है कि आने वाले दिन में किस तरीके से हमारे उद्धव साहब की जो शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना कहाँ तक पहुंच रही है वो। नाजरीन, यहाँ पर एक बार फिर हम शरीफ देशमुख साहब से एक सवाल करना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहेंगे। देखा ये जाता है कि अक्सर जो भी लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर आते हैं, वो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि कोई भी बड़ा लीडर फ्रंट पर आकर महिलाओं के लिए कुछ नहीं करता। तो क्या आपके माध्यम से, आपकी विधानसभा, आपकी शाखा के माध्यम से आने वाले दौर में इस मुंबा देवी विधानसभा में महिलाओं को लेकर, उनकी सतर्कता को लेकर, उनके रोजमर्रा की रोजी रोटी के जरिए को लेकर, क्या आप कोई ठोस कदम या कोई उनके लिए कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अभी हम जो है ना, महिलाओं के लिए हमारी महिला शाखा संगठन अभी मौजूद नहीं है। हम बचत गट योजना, पहले बचत गट की तरह योजना के तहत हम महिलाओं की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह बचत गट योजना आ जाएगी, उनके रोजी रोटी का ख्याल है, वो सारी चीज़ों की तरह हमारे शाखा की तरफ से रुझान है उनके तरफ से, और देख रहे हैं। और महिला पे होने वाले अत्याचार, उसके ऊपर भी बराबर ध्यान है हमारा, कि हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन, देखा आपने, ये थे इस मुंबा देवी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर और शाखा प्रमुख साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और किस तरह से इन्होंने इस पूरे विधानसभा के अंदर जो ये फेयर लगाया है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए भी बहुत सारे कदम ये लोग उठा रहे हैं। और फैजुल देशमुख साहब ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में वो महिलाओं की सतर्कता को लेकर, उनके रोजी रोटी के जरिए को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। मैं सिराज शेख, लाइव 13 न्यूज़ HD से फिर मिलूंगा नाजरीन किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर।